जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने साप्ताहिक भविष्य फल के साथ। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 तक ये सप्ताह आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। विशेष अथक मेहनत प्रयास करके मैं वीडियो बनाया करता हूँ और मेरा फर्ज ये है कि आप लोगों को भविष्य के बारे में अवगत कराते रहें। तो साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण, दर्शकगण पर भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे और माँ लक्ष्मी अपनी विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा मेरे दर्शकों पर बरसाती रहें। मेरा ये परिवार खूब फलता फूलता रहे, ऐसी मेरी भी अभिलाषा है। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपके लिए क्या खास है। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि सपने साकार हो सकते हैं या सपने हकीकत में बदल सकते हैं। हर आदमी सपने देखता है और ज़्यादातर अच्छे ही देखता है कि मैं भी ऊपर वाली श्रेणी में पहुंच जाऊं। जैसे अपर क्लासेस लोग जीवन जीते हैं, उन पर गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, तो ये मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा हर आदमी सोचता है, हर आदमी सपने देखता है। तो ये सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं, इस बात से अवगत करा रहे हैं आपको। 1 तारीख से ये सप्ताह शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, सर्वप्रत अमावस्या है और गांधी जयंती है। तो सूर्य ग्रहण का कोई खास प्रभाव नहीं है भारतवर्ष में। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना बेकार है और आप लोग सब जानते ही हैं। सर्वप्रत अमावस्या को जरूर आप कुछ न कुछ करें। संभव हो सके तो तिल के तेल का दीपक मंदिर में जलाएं सुबह को और प्रार्थना करें, अपने पितरों से माफ़ी मांगें कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ कर दें, उनसे आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त करें। आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस दिन यानी सर्वप्रत अमावस्या के दिन कुछ दान पुण्य जरूर करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, गरीबों को वस्त्र दान दें, जितना कर सकें, जितने सक्षम हों। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कर्ज लेकर करें, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ करें जरूर सर्वप्रत अमावस्या के दिन। क्यों कि इस दिन पितृ लोग को वापस चले जाएंगे, अब तक हमारे पास रहे और जो बनी वो सेवा की। हालांकि शरीर नहीं है उनके पास, वायु तत्व में आते हैं। जो लोग मानते हैं उनके लिए, नहीं मानते हैं वो अपने कर्म को जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं।
ये चीज़ आस्तिक के लिए है जो आस्थावान हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा, गांधी जयंती के बारे में सब लोग जानते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन विद्यालयों में, सामाजिक संस्थान में विशेष प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। 3 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। बड़ा अच्छा मौका है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का। दुर्गा के 9 रूप हैं और एक एक प्रत्येक दिन रूप पूजा जाता है। कुल मिला के माँ दुर्गा जी हैं, तो आप चक्कर में ना पड़ें। माँ दुर्गा को याद रखें और इनको प्रसन्न करने के लिए 9 दिन आपको मिल रहे हैं। पिता से माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, माँ ज़्यादा दयावान होती हैं, तो इस 9 दिन को आप ना चूकें। 3 अक्टूबर को ये प्रारंभ हो रहे हैं। तो साथियों, बड़ा सुंदर योग है, इसका आप भरपूर लाभ उठाएं। आपको इस सप्ताह में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। ये मैं हर वीडियो में करता हूँ कि परिवार, समाज ऐसी चीज़ है जिसके बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसका अस्तित्व है। तो परिवार में कोई ऐसी बात ना कहें जो कटु हो, जिससे परिवार में विघटन हो। हालांकि पहले से चली आ रही विविधताएँ, पहले से चले आ रहे क्लेश, पहले से चले आ रही समस्याएं परिवार में अब समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। परिवार में बहुत मिठास होगा, पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय होगा। और परिवार में अगर खुशी है तो आपके जीवन में आनंद है, और परिवार में खुशी नहीं है तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा, कोई आनंद नहीं, सरस नहीं रहेगा। इसलिए परिवार से बना के रखें। हालांकि कुछ समय होता है, वो निकल गया, अब परिवार में मधुरता रहने वाली है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस सप्ताह में विशेष आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। अब तक आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। कर्म तो कर रहे थे लेकिन डर के कर रहे थे कि कुछ होगा कि नहीं होगा, और नेगेटिव ज़्यादा थे, नहीं में ज़्यादा पॉइंट थे। लेकिन अब प्लस पॉइंट बढ़ रहे हैं और आगे प्रोग्रेस दिखाई देने लगी है। परिवार में जैसा मैंने बताया, मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इच्छाएं पूरी होने के विशेष योग बन रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि हर आदमी की इच्छा होती है और वो पूरी होती भी हैं, नहीं भी होती हैं। पूरी करने के लिए पूरे जीवन लगा देता है आदमी, और सब इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है। तो सबके लिए तो नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन बहुत कुछ इच्छाएं आपकी पूरी होती दिखाई दे रही हैं। घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, और बाहर भी आप किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ धन होती है, तो धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। धन तो आएगा, कैसे आता है?
ये आने पर ही मालूम होगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा जिसकी आप उम्मीद छोड़ चुके थे, या अचानक शॉर्ट रास्ते से नहीं, ईमानदारी से धन आएगा और आप कर्जा चुकाने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। कर्जा चुकाने का विशेष समय आ रहा है, क्योंकि जब धन आएगा तभी कर्जा चुकेगा, तो धन भी आएगा और कर्जे भी उतरेंगे। ऐसे योग बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा के लिए भी समय उत्तम आ रहा है। विद्यार्थियों का जो मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उनका विशेष रूप से मन लगेगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी और विदेश में पढ़ने के मौके मिल सकते हैं। एक बात मैं विशेष बताना चाहूँगा कि आप वाद विवाद से विशेष बचकर रहें। आपके दुश्मन वाद विवाद में, मुकदमेबाजी में आपको फंसा सकते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस रुक सकती है। तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचे रहें, तो सफलता बहुत होगी, बहुत मिलेगी। क्योंकि आपके दुश्मन विशेष घात लगाए बैठे रहे आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन नहीं दिखा पाए। और अब थोड़ा और बचे रहें, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस सामने आ चुकी है, तो प्रोग्रेस से निश्चित ही वो जलेंगे और जलकर आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि चोट चपेट से भी बचें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। चोट चपेट का भय है, ऐसा योग है। ये आपके हाथ की चीज़ें हैं, दोनों बताई हैं। सफलता के तो विशेष योग बन ही रहे हैं। संतान से खुशी होगी। विवाह के भी योग हैं। जो अविवाहित हैं उनको आगे विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। जिनके संतान नहीं है, संतान हो सकती है, संतान है, उनको उनसे कोई खुशी का समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। चली आ रही बीमारी तो दूर होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन मौसमी बीमारी हो सकती है, जैसे सर्दी जुकाम, वायरल फीवर वगैरह ये चल रहे हैं, तो इनसे बच के रहें। कोई पुरानी बीमारी है उससे तो निजात मिलेगी। तो सेहत का आप थोड़ा ध्यान रखें। सप्ताह के अंत तक आपका कोई रुका हुआ कार्य बन सकने के योग हैं, बन सकता है, जिससे आपके परिवार में विशेष खुशी की लहर होगी। क्योंकि बहुत दिनों से अटका हुआ काम बनता है, तो खुशी तो होती ही है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथियों, दाम्पत्य जीवन तो मधुर बनने जा रहा ही है। उसके साथ साथ लव लाइफ में जो अब तक कटुता चलती रही और चेंजिंग नहीं आई, तो योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। क्या होगा ये आप जानें। बहरहाल लव लाइफ के लिए समय उत्तम है। मिलन होगा और कहीं घूमने का भी मौका मिल सकता है। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन अमावस्या है, तो पितरों को
विशेष रूप से क्षमा याचना करके विदा करें और गणेश जी का, भगवान भोलेनाथ का पूजन करते रहें, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें और सूर्य भगवान पर जल अर्पण जरूर करते रहें रोज़ाना। कुछ नहीं जाता है, छोटे छोटे प्रयास करने से बड़े से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। साथियों, आगे जो नवरात्रि आ रहे हैं उनमें हमारे आश्रम पर विशेष प्रोग्राम चलता रहता है हवनकार पूजा का, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। अभी से बता रहा हूँ। जन्म कुंडली दिखाकर आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए मेरे सचिव से संपर्क करके व्हाट्सएप पर दिया हुआ नंबर है, उस पर व्हाट्सएप के ही माध्यम से संपर्क करें। फ़ोन रिसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा जीवन बहुत व्यस्त है और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना जीवन बिल्कुल व्यस्त रखें। मैं अपनी दिनचर्या बताऊं तो आप ताज्जुब करेंगे कि इस उम्र में इतने व्यस्तता बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं व्यस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। आपसे भी कहूँगा आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और परमात्मा का ध्यान भजन करते रहें। प्रोग्रेस संभव है, होगी, संभव नहीं, निश्चित है। साथियों, चलते चलते मैं फिर अपने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस नवीन परिवार पर कृपा दृष्टि रखें। माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी अभिलाषा है और मैया से भी प्रार्थना है। साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय महामंत्र लिखें, पढ़ें, सुनें, लाभ होगा।